स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूँ, अगर आप एनटीपीसी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए जीके के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला हूँ, जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। रेलवे के ठीक है एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे तो ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक, ये भी एनटीपीसी में, ये भी एनटीपीसी एनटी जेई। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इस वीडियो में कंप्लीट ज़रूर बने रहिए। चैनल पर न्यू है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, इसके बाद ठीक है क्वेश्चन पर कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको किसी भी रेलवे के सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, रेलवे के किसी भी परीक्षा के लिए आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, जेई, किसी भी एग्जाम के लिए दोस्त अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सामान्य विज्ञान के 10,000 प्लस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और सोल्यूशन सहित, सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस का जो है 10,000 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्त आपको, और रीजनिंग का 10,000 प्लस क्वेश्चन का, गणित का 10,000 प्लस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर ये सभी पीडीएफ आपको चाहिए तो ये 499 की पीडीएफ ओनली आपको 99 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये स्पेशल ऑफर जो है सीमित समय के लिए है। जैसे इसमें 100, ठीक है, 100 कैंडिडेट इसको परचेज़ कर लेंगे तो इसकी जो फीस हो जाएगी वो 499 हो जाएगी। इसलिए आपको जल्दी इसको क्या करना है, बाय कर लेना है। इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्त आपको मैसेज करना है 9238339143, और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये छोटी सी जानकारी रही दोस्त। अगर आपको लगता है कि हमें प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनों की तो ये पीडीएफ आप ले सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण ये जो होने वाली है बुक की ये पीडीएफ है, और सॉल्यूशन सहित रहेगा इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन का हर सब्जेक्ट का। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का चाहिए तो किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको लेना है तो मात्र 29 रुपये ये आपको डाटा खर्च के माध्यम से पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए ये रहा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। ठीक, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया, चलिए बताइए। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए है शुग, ऑप्शन बी है ठीक है शिशुनाग, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है चोल। तो मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया, ये हमसे पूछा गया है। तो मौर्य वंश को समाप्त करने वाला वंश का नाम है शुंग वंश। क्या नाम है, शुंग वंश जो है, ठीक है, वो मौर्य वंश को समाप्त किया। ये आप याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। इसका आंसर आप सभी लोग बताएं क्या होगा। मौर्य वंश का अंतिम, ठीक है, सम्राट कौन था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, ठीक है, अंतिम सम्राट इसमें कौन था, चलिए बताइए। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है बृहद्रथ और डी है शतधन्वन। ठीक है, तो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बृहद्रथ जो थे वो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे। कौन थे, बृहद्रथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। क्या बोला गया है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, चलिए बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। क्या बोला गया है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले जो है वो सिक्के जारी किए गए थे। ठीक, पेशवा वंश, ठीक है, सातवाहन वंश और राष्ट्रकूट वंश और पांड्य वंश। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सातवाहन वंश। कौन सा होगा, सातवाहन वंश जो थे वो अपने शासकों के लिए जो है वो सिक्के में क्या थे, चित्र जारी किए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताएंगे। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो कथन है वो कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। ठीक, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, ये भी जो है वो चीज़ें सही हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, ये भी सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, ये भी सही है। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये गलत बात है। ठीक है, यही सही नहीं होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, इसका हो जाएगा, क्या होगा इसका सही, जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक है। किसके थे, जीवक बुद्ध। ठीक, ये भी दोस्त आपको याद रखना है, चरम गौतम बुद्ध के, चरम गौतम नहीं होगा, जीवक बुद्ध होगा। क्या होगा, जीवक बुद्ध। तो किसके निजी चिकित्सक थे, जीवक बुद्ध के। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताएंगे आप सभी लोग। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे, चलिए बताइए। चोल, पल्लव, कुषाण, मौर्य। कनिष्क जो है वो किस वंश से संबंधित थे, चलिए बताइए आप सभी लोग। तो कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश से संबंधित थे, किससे, कुषाण वंश से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और सभी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग क्या है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना है। आपको इस वीडियो से 2 से 3 नंबर आपको ये वीडियो दिलाएगी। ठीक है, ठीक है, 2 से 3 नंबर ये जो है आपको वीडियो दिलाने वाली है। ठीक है, तो कंप्लीट बने रहिए। कनिष्क खालिस्तान वंश का सम्राट था, कनिष्क खालिस्तान वंश का सम्राट था। जो कनिष्क था वो आपको बताना है किस वंश का सम्राट था, गुप्त वंश का, कुषाण वंश था, चेर वंश, चाल वंश, किस जो है वंश का जो था वो सम्राट था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा चोल वंश। ठीक है, इसमें चाल वंश नहीं होगा, चोल वंश हो जाएगा। ठीक, ये आप सुधार कर लीजिए। तो इसमें जो है कनिष्क वंश का सम्राट था, तो कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के सम्राट थे। कौन से वंश के, कुषाण वंश के सम्राट थे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए बताइए, शक युग, ठीक है, का आरंभ हुआ था, शक युग का आरंभ कब से हुआ था ये हमें बताना है। ठीक, तो शक युग का आरंभ हुआ था, शक युग का आरंभ मैं आपको बता दूं। ठीक है, कब हुआ था, सन 78 ईस्वी में। कब हुआ था, सन 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहना है आपको। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर खालिस्तान थे जो, ठीक है, कुषाणा राजवंश में तीसरे शासक थे। चलिए बताइए, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे और तीसरे नंबर का राजवंश, ठीक है, शासक थे। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। क्या होगा, कनिष्क। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे, कनिष्क थे सबसे मशहूर, जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। ठीक है, कुषाण राजवंश में तीसरे अगर शासक आपसे पूछा जाए तो कनिष्क थे, और मशहूर भी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल। ईसा पूर्व खालिस्तान शताब्दी की शुरुआत में कुषाण ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। ठीक है, ईसा पूर्व तीसरी, पहली, चौथी, दूसरी शताब्दी की शुरुआत में कुषाण ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो तीसरी में, पहली में, चौथी में, दूसरी में, कौन सी शताब्दी में किया था, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किए थे कौन सी शताब्दी में, पहली शताब्दी में। ठीक है, इसमें थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, इसको आप बी कर लीजिए और इसको आप सी कर लीजिए।
तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उड़ीसा के उदयगिरी से, ठीक है, हाथी गुफा, कौन सा, हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खालिस्तान ने लिखा था। चलिए बताइए, उड़ीसा के उदयगिरी से, ठीक है, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा, ठीक है, शिलालेख कलिंग के राजा खालिस्तान ने लिखा था। कौन से राजा जो है वो लिखे थे, खारवेल, महेंद्र, ठीक है, बिम्बिसार, अशोक। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, खारवेल। कौन सा होगा, खारवेल थे, ठीक, कलिंग के राजा कौन थे, खारवेल ने हाथी गुम्फा शिलालेख जो थे वो लिखे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, जिले, ठीक, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, हमें खालिस्तान उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किस उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति को किस नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ठीक। हमें उपलब्धि के बारे में कौन जानकारी प्रदान करता है, श्री गुष्ण, ठीक है, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। तो इसका जो है वो सही जवाब दोस्त क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या होगा, समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा, कि हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए है, ठीक है, जो है पुष्यभूति वंश, मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश। एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन जो है वो संबंधित है पुष्यभूति वंश से। किससे, पुष्यभूति वंश, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख, ठीक है, पुले किशन द्वितीय की खालिस्तान पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा, हर्ष, ठीक है, हर्ष इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। रवि कीर्ति का, है ना, ऐहोल शिलालेख जो है पुलिकेशन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में क्या करता है, वर्णन करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। वीडियो अगर पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आइए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आए थे, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था, एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भारत आए थे वो आए थे जुआन जाग, ठीक है, वेन सांग के बारे में को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुआन जांग, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आए थे, जुआन जाग, ठीक है, जुआन जाग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, ठीक है, इसे हम वेन सांग के नाम से जानते हैं, ठीक। और दोस्त आपको सुनना है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था, तो फहियान आए थे। कौन आए थे, फहियान। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था, तो इब्न बातूता आए थे, ठीक है। महमूद गजनी के शासनकाल में कौन आए थे, तो अल बरूनी आए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सभी चीज़ें क्या करना है, याद करना है, ठीक है। मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में कौन आए थे, तो मार्को पोलो। ये जो मार्को पोलो हैं दोस्त, ये किसके शासनकाल में आए थे, मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में आए थे, ठीक है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है, ये सभी चीज़ें। फरिहान जो हमने अभी आपको बताया वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ठीक। और इब्न बतूता जो अभी हमने बताया वो किसके शासनकाल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए, उस महान व्यक्ति का आपको नाम बताना है जो, ठीक है, बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक, तो चरक हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा, वाराहमिहिर हो जाएगा, आर्यभट्ट। तो बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे आर्यभट्ट जी हैं। एनटीपीसी में पूछा गया, जीरो का खोज जो है वो आर्यभट्ट ही ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन किए थे, जीरो की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने किए थे। ठीक, तो ये आपको उस महान व्यक्ति का नाम बताया जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में, चरक जो है वो महर्षि और आयुर्वेद के क्षेत्र में माने जाते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के क्षेत्र में कौन माने जाते हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में कौन माने जाते हैं दोस्त, चरक जी। ठीक है, आयुर्वेद के क्षेत्र में। ब्रह्मगुप्त जो हैं वो भारतीय गणितज्ञ हैं। ठीक है, कौन है, भारतीय गणितज्ञ जो हैं वो हमारे हैं ब्रह्मगुप्त। ठीक है, गणितज्ञ। ठीक है, गणितज्ञ जो हमसे अगर पूछा जाए तो भारतीय गणितज्ञ जो हैं वो हमारे कौन हैं, वो हमारे हैं ब्रह्मगुप्त। ठीक है, गणितज्ञ। चलिए, वाराहमिहिर जी जो हैं वो भारतीय गणितज्ञ हैं। ठीक है, ब्रह्मगुप्त और वाराहमिहिर जो हैं वो हमारे इंडियन गणितज्ञ हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो आनंद भट्ट हो जाएगा, जयचंद्र हो जाएगा, ठीक है, वल्लाल और बाण भट्ट। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजा जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था, बाण भट्ट। कौन था, बाण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, और बाण भट्ट जो हैं वो हर्षचरित्र नामक पुस्तक, कौन सा, हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, बाण भट्ट। ठीक है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक कौन लिखा है, बाण भट्ट जी इसकी रचना की है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री, ठीक है, ट्रेन सॉन्ग, चीनी यात्री ट्रेन सॉन्ग, ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री ट्रेन सॉन्ग जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। एनटीपीसी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। कीर्तिवर्मन, हर्षवर्धन, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य। तो चीनी यात्री जो हैं वो किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे। खालिद एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने, ठीक है, नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से लेकर 643 ईस्वी पूर्व, ठीक है, तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कौन है जो 17 वर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं, मैक्सनीज हो जाएगा, ठीक है, अल्ब्रूनी हो जाएगा, फहियान हो जाएगा, डेंतसांग हो जाएगा। तो एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा वेंतसांग। ठीक है, क्या होगा, वेंतसांग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसको आप बी सी कर लीजिए। ठीक है, सी। तो डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए क्या है कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इनमें से कौन जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, हमने अभी बताया कौन आया था, वेंतसांग। कौन आए थे, वेंतसांग जो है वो, ठीक है,
हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब, जो एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। कोई भी वीडियो दोस्त अपलोड करता हूँ तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वो वीडियो होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जो रेलवे में कई बार पूछे गए हैं, टॉप एकदम, जो कई बार एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। इसलिए आप जो हैं वीडियो देखते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर आप देखिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के शुरू में मैं बताया हूँ किस तरह से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आप नहीं देखें अगर शुरू की वीडियो, तो शुरू में जाकर आप ज़रूर देख लीजिए PDF दोस्त आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे हुए आपको नहीं जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।